वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक इंजीनियर में। आज हम करेंगे पार्ट्स और ट्राई पार्ट्स क्या होते हैं और कैसे वो कन्वर्ट करते हैं एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में। आई होप कि आपको लास्ट वाली वीडियोस आपने देखी हैं और आपको समझ आ गई हैं। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो पहले देख लेना, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी हम करते हैं var num1 और उसकी वैल्यू है 10, राइट। var से हम वेरिएबल ले सकते हैं और num हमने वेरिएबल का नाम दिया है और उसमें वैल्यू दे दी 10। 10 ये न्यूमेरिक नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है अभी। लेकिन हमें अगर कैलकुलेशन करनी है कुछ भी तो हमें इंटीजर वैल्यू है वो भी, तो वो इंटीजर वैल्यू में ही चाहिए। अगर डिजिट्स है ना वो स्ट्रिंग में कैलकुलेशन नहीं होगी, वो तो अदरवाइज सिस्टम उसे स्ट्रिंग ही समझेगा। अगर उसे कैलकुलेट करना है कुछ, अगर 10 में +2 करना है तो हमें ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया और इसमें वेरिएबल का नाम num1 कर देते हैं और इंट डॉट पार्स और वैल्यू, और इसे हम कंसोल में चेक कर देते हैं। आप देख सकते हो कि कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है। और रन टाइम पे जैसे ही मैंने रन किया, इट माइट बी टेक फ्यू मिनट्स, वो सिस्टम की प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, राइट। मीन्स इसमें कोई कंपाइलेशन या रन टाइम एरर नहीं है, ये हमारा कन्वर्शन कंप्लीट हो गई। और जैसे अभी हमने इंटीजर वैल्यू को पार्स किया है, ऐसे ही हम अपनी डेसिमल वैल्यू भी कर सकते हैं। और डेक हमने वेरिएबल का नाम ले लिया और 4.5 हमारी वैल्यू है। और इसमें इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देन हाउ वी कैन डू इन वेरिएबल का नाम ले लिया डेक1 डेसिमल डॉट पार्स और वैल्यू। और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा के देखते हैं। आई होप कि इसमें भी कोई रन टाइम एरर नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो कि 4.5 इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, मीन्स ये भी कन्वर्जन होगी। अगर किसी को लगता है, हम ऊपर कमेंट डाल देते हैं। ये कमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, डेवलपर्स को कमेंट हमेशा डालने पड़ेंगे सो दैट कि उसे खुद फंक्शन के बारे में, फंक्शनैलिटी के बारे में याद रहे कि उसने क्या चेंज किया था, राइट। हमने ये 2 पार्ट्स करके चेक कर लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है ना कि यार पार्स क्यों करना पड़ता है, ऐसे हो जाता है, या किसी को कोई डाउट है फिर भी मन में, उसका मन का डाउट हम क्लियर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे हम ऐसे करते हैं var रिजल्ट, एक कैलकुलेशन करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने ले लिया num प्लस डेक, दोनों में जो वैल्यू है अभी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो कंसोल में हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। जस्ट वेट एंड वॉच कि ये प्रिंट इसने, देखो इसने स्ट्रिंग की फॉर्म में है ना, तो इसने स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दिया। अगर स्ट्रिंग में प्लस डाल देना तो ऐसे बन जाएगा। अब ये बन गया 104.5, लेकिन एक्चुअल में जो अगर कैलकुलेशन होती तो कैसे होनी चाहिए, तो ये होती 14.5 होती,
अभी मैं आपको रियल वाली जो एक्चुअल में कैलकुलेशन होती है वो करके दिखाता हूँ। और num1 लेते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है, और हम DC1 लेते हैं क्योंकि वो भी पास हो चुका है। इसके बाद इन्हें कंसोल में लेकर हम चेक कर लेते हैं कि अब रिज़ल्ट क्या आएगा। लेट्स सी। अब रिजल्ट बिल्कुल सही आया 14.5, राइट। ये हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन है। अगर आप पार्स नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाएगी। ऐसे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेके उसे स्ट्रिंग की तरह कैलकुलेट कर देगा, प्लस कर देगा, कैनकेटिनेट। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। इसलिए हमें कोई भी वैल्यू है अगर उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है पहले, फिर उसके बाद उस पर कैलकुलेशंस वगैरह हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट हम डेटा टाइप में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। फॉल्स और जस्ट बूल। ओके, फिर दे दी हमने फॉल्स, और इसे भी हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं बूल। ठीक है, ये भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि कोई एरर नहीं कंपाइल टाइम, तो रन टाइम पे कोई एरर आता नहीं इसमें। ठीक है, ये देखो फॉल्स आ गया, ये कैपिटल में आ रहा है, ये तो है नहीं कि सेम स्ट्रिंग उठा के आ गई, क्योंकि स्ट्रिंग में स्मॉल है, ये कैपिटल में आ रहा है, राइट। और कैपिटल स्मॉल का क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम हैंडल करते हैं इसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट वाली डेटा टाइप देखते हैं, करंट डेट टाइम। डेट टाइम में सबसे ज़्यादा इशू आते हैं जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, राइट। जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया है थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया होगा कि डेट टाइम में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। आपको ये क्लियर कर लेनी चाहिए डेटा टाइप, क्योंकि इसमें इशू आती हैं तो पहले सीख लेना चाहिए। तो इसी पे अब हम देखेंगे, राइट। जस्ट लाइक इसका जो हमारा होता है ना फॉर्मेट, वो है ऐसे है 920302। ये सब इसे मैंने DOB लगा लो, इसे डेट ऑफ बर्थ, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है, और इससे हमने कन्वर्ट करना है, राइट। और ट्राई करना कि जो आप लिखते हो ना नेमिंग कन्वेंशंस, जो वेरिएबल्स के नेम लेते हैं, ये नेमिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ही लो स्टार्टिंग से। मैंने भी कुछ ऐसे शॉर्टकट में ले लिए, वो गलत है। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल सही लोगे, फिर अदरवाइज हैप्चुअल हो जाते हैं हम कुछ भी लिखने के शॉर्ट फॉर्म में। जस्ट लाइक इसमें मैंने कर दिया डेट टाइम, लेट्स सी कि डेट टाइम कन्वर्ट होता है या कोई इशू आता है इसमें। ये देखिए आप, डेट टाइम कन्वर्ट हो गया, 3 Feb 1992 डेट ऑफ बर्थ है, और ये उसका टाइम आ गया, राइट। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, अगर बाई चांस कुछ गलत हो जाए, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर 14 कर दूं मैं, जब कई बार डायनेमिक डाटा आता है तो हमें हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए कि डाटा हमारा ठीक भी आ रहा है, बिकॉज काफ़ी टाइम होता है कि डाटा डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट अगर नहीं सही तो एरर आ ही जाता है। ठीक है,
अब इसमें कहीं भी कोई भी और दिक्कत हो सकती है, जरूरी नहीं यही दिक्कत है। लेकिन ये सिंपल सी बात है कि जो मंथ्स हैं वो मंथ 12 ही होते हैं, 16 मंथ नहीं होते। तो अगर मैंने 16 डाल दिया तो ऑब्वियसली इसने एरर दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कन्वर्ट करना इसे, तो ये एरर आ जाएगा। ऐसे एक्सेप्शन एरर हमें हैंडल करने पड़ेंगे अपने कोड में ही। और क्योंकि अगर ये हमारा हमेशा आता रहेगा तो आगे का प्रोग्राम चल नहीं पाएगा, यहीं पे स्टक हो जाएगा। तो इसके लिए एक और हमारा फंक्शंस है जिसे हम कहते हैं ट्राई पार्स। ट्राई पार्स हम कैसे यूज करते हैं, हम एक जो ट्राई पार्स फंक्शन है ना वो हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। सबसे पहले तो वो फंक्शन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इस कन्वर्टेबल, हम इसका नाम ऐसे देते होते हैं। जब भी हम बूल यूज करते हैं उसके आगे हम मोस्टली हम इज यूज करते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये वेरिएबल से क्या कौन सा डाटा, हमें कैसा डाटा रिसीव होगा। और देन डेट टाइम डॉट ट्राई पार्स। अभी देखो ये फंक्शन आपको बता रहा है कि इसमें 2 पैरामीटर चाहिए, राइट। एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सी है, जो हमारी डेट है DOB। सेकंड इसे चाहिए आउटपुट पैरामीटर चाहिए, वो भी उस डेटा टाइप का जो हम रिटर्न कराना चाहते हैं। आउट का मतलब भी फंक्शन रिटर्न ही करता है। इस जब हम फंक्शंस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप आउट का मतलब ये समझो कि ये भी फंक्शन ने रिटर्न ही करना होता है, आउट पैरामीटर भी। उसके बाद डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप का चाहिए हमें, और उसके बाद हम लिख देते हैं इसे डेट ऑफ बर्थ। और ये जो आउटपुट आएगा ना वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब बड़ा ही इजी है ये, लेकिन प्रिंट तभी करवाएंगे अगर ये ट्रू आता है। और एल्स में अगर ये ट्रू नहीं आया तो हम प्रिंट करवाएंगे प्लीज एंटर द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाया इसका मतलब उसका फॉर्मेट ही गलत है, राइट। अब ये फंक्शन का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ट्राई पार्स फंक्शन क्या है, एक्चुअली ये ट्राई पार्स फंक्शन है। ये 2 पैरामीटर्स ने इनू पास करने पैंदे। फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रिंग, जो कि अपनी स्ट्रिंग है, डाटा है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू है। सेकंड आउट पैरामीटर है। इसका मतलब यही होता है कि जो फंक्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो रिटर्न करते हैं ना, एक आउट कीवर्ड ਦੇ ਨਾਲ भी ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ और ये फंक्शन रिटर्न करता है बूलियन ट्रू और फॉल्स। ये रिटर्न किया इसने कि ये कन्वर्टेबल है या नहीं। अगर ट्रू करता है मीन्स कन्वर्टेबल है और आउट वेरिएबल में आ जाएगा कन्वर्ट होकर। अदरवाइज अगर फॉल्स आएगा तो आउट पैरामीटर में भी कुछ नहीं आएगा, और ये फॉल्स ही आ गया तो कन्वर्ट भी कुछ नहीं होगा, राइट। और हमने ये मैंने आपको डेट टाइम पे ट्राई पार्स इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। सेम ऐसे ही हम इंट पे करेंगे। अगर इंट की स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, गलत है, करेक्ट फॉर्मेट नहीं है इंटीजर वाला, तो ये पार्स नहीं करेगा।
जैसे अभी मैं रन करके चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये पार्स नहीं होगा, आप देख सकते हो एरर आ गया इनकरेक्ट फॉर्मेट का। तो ऐसे ही इस पे भी हमें फिर ट्राई पार्स लगाना पड़ेगा अगर हमें डाउट है कि कहीं पे हमारा जो फॉर्मेट है इंटीजर का वो गलत आ रहा है। तो मैंने आपको डे टाइम पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, और जो बाकी की डेटा टाइप्स हैं, इंट है, डेसिमल है, बूलियन है, और भी जो डेटा टाइप्स हैं आप उन पे प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी इम्प्लीमेंट कर पाए हो या कोई एरर है तो हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कर पाए या नहीं कर पाए, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको ट्यूटोरियल्स हमारे समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। हमें इस और थोड़े सब्सक्राइबर मिलेंगे तो हम और अच्छा काम करके लाएंगे, राइट।